नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे सभी। मैं गोविंद चौधरी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं गणित का। इसका नाम है साधारण ब्याज और उसी से संबंधित हम 10 सवाल देखेंगे जो कि इससे पहले के वीडियो में मैंने सवाल आपसे पूछे थे, उन्हीं का हल है। और सारे के 10 सवाल है वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं। और यदि इन 10 सवालों को हम समझ लेंगे तो इस प्रकार साधारण ब्याज की जो प्रश्नावली है, साधारण ब्याज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी हल हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके सवाल 10 सवाल देखेंगे हम और 10 सवाल कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल होंगे उसके बारे में भी हम साथ में देखते रहेंगे। इन सभी वीडियो में जो भी सवाल हम करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम समय में इनको हल किया जा सके। तो पहला सवाल देखो, इस प्रकार है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 1, साधारण ब्याज की दर है 4% वार्षिक। ठीक है, समय है 4 वर्ष और देय धन है 848 रुपये। तो कितनी वार्षिक किस्तें होगी? और ऑप्शन अपने थे, ऑप्शन में इधर लिख देता हूँ। ए ऑप्शन था 200 रुपये, बी था 212 रुपये, सी था 250 रुपये और डी था 225 रुपये। तो इनमें से कौन सी वार्षिक किस्त होगी? तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए थोड़ा समझना होगा आपको कि देखो, ये 4 साल जो समय दे रखा है, इसका मतलब जैसे आज मैंने कुछ पैसे दिए तो उसकी एक किस्त आएगी, फिर दूसरी किस्त आएगी, फिर तीसरी किस्त आएगी, फिर चौथी किस्त आएगी। मतलब इसकी 4 जो किस्तें होगी वो बराबर रुपए कितने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। तो यहाँ आप देखना कि जो पहली किस्त होगी उस पर ब्याज कितने साल तक लगेगा? 3 साल तक। दूसरी किस्त होगी उस पर ब्याज कितने साल तक लगेगा? 2 साल तक। तीसरी किस्त होगी उस पर 1 साल तक और चौथी किस्त होगी उस पर ब्याज नहीं होगा। तो देखो, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं हम कि जैसे ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो और जो किस्त होगी उसमें ब्याज सहित प्लस मूलधन जुड़ेगा। तो माना मूलधन मान लो, जो ब्याज है, जो एक किस्त होगी उसमें मूलधन जो बनेगा मान लो x रुपये है। तो पहली होगी तो x प्लस x गुणा 3 साल के लिए लगेगा 3 गुणा 4/100। ये पहली किस्त होगी। दूसरी किस्त x प्लस x गुणा 2 साल के लिए लगेगी गुणा 4/100। तीसरी किस्त है वो x प्लस x गुणा 1 साल के लिए लगेगी तो 1 गुणा 4/100। चौथी किस्त होगी उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इस प्रकार इसको हल करें तो होगा x प्लस 12x/100 प्लस x प्लस 8x/100 प्लस x प्लस 4x/100 प्लस x, और ये कितना 848 रुपये देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसको हल करेंगे तो ये 112x/100 प्लस 108x/100 प्लस 104x/100 प्लस x बराबर 848। तो 112x प्लस 108x प्लस 104x प्लस 100 बराबर गुणा हो गया। तो ये हो गया 112, 100, 100, 200, 300, 400, 412 और 424। 424x बराबर 8000। तो x बराबर
424 बराबर 200 रुपये। उत्तर इस प्रकार आएगा। इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार सॉल्व करना। फटाफट हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल इस प्रकार है, कई सवालों को मैं मौखिक भी आपको हल करना बताऊंगा कि किस प्रकार मौखिक आप हल करोगे। दूसरा सवाल जो था वो है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% थी। साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर थी, दर कितनी थी? 6.5% थी। ठीक है, उससे बढ़कर कितनी हो गई? 8% हो गई। पहले 6.5% थी और उसके बाद में बढ़कर 8% हो जाने से एक व्यक्ति की आय में 40.40 रुपये 50 पैसे वृद्धि होती है। तो मूलधन कितना होगा? इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और मूलधन बताना आप लोगों को कितना। ऑप्शन है, ए है 2500 रुपये, बी है 2700 रुपये, सी है 3000 रुपये और डी है 3500 रुपये। तो देखो, इस प्रकार के जो सवाल आएंगे उसमें आपको सीधा सा, ये मैंने दर के बारे में आपके पहले के वीडियो में समझाया था कि दर का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 12 महीने में कितना ब्याज लिया गया। तो पहले मान लो 100 रुपये पर 6.5 रुपये लिया जाता था, मतलब मूलधन 100 रुपये था तो 6.5 रुपये लिया जाता था। उसके बाद में 100 रुपये पर लिया जाता है 8 रुपये, मतलब 1.5 रुपये का फ़ायदा हुआ। अंतर कितना है? 1.5 रुपये का। अब इसमें वार्षिक है, केवल एक ही वर्ष का पूछा है, एक ही वर्ष का दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो एक ही वर्ष का पूछा है। तो एक वर्ष में कितने का फर्क आया, कितने की वृद्धि हुई? 1.5%, मतलब 3/2% की वृद्धि हुई। तो फर्क कितना आता है? 40.50। 3/2%, मतलब 1.5% का फर्क। 1.5% का मतलब क्या है? 40.50। तो एक कितना होगा? देखो, 2/3 गुणा 40.50, मतलब 1.5 का मतलब 40.50 है, तो एक का मतलब कितना होगा? 27 होगा। 1% का मतलब 27 है, तो मूलधन 100% होता है, तो सीधा उत्तर निकाल दो। 1 का 27 है तो 100 का कितना होगा? 2700 रुपये। इस प्रकार उत्तर निकलेगा। तो 2 सवाल हुए। तीसरा सवाल देखना फटाफट, समझ में आना। ये इस प्रकार के सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मौखिक आप आपको निकाल सकते हो, उस प्रकार के सवालों को कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। अब अगला सवाल जो है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से, दर पूछी है, किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना होता है? दुगुना होता है। और ऑप्शन आपके है 10%, 12%, 12.5% और डी आपका है 13.5%। तो इस प्रकार के सवाल, मान लो कि धन 100 रुपये है, मान लो धन जिसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, तो धन 100 रुपये था, दुगुना हुआ तो ब्याज कितना? 100 का कितना हो गया? 200 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ? 200 में से 100 निकाला तो 100 रुपये ब्याज के हुए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में आपने सीधा लिख दो कि जैसे ब्याज 100 रुपये हुए, मूलधन कितना था? 100 था, समय कितना है? 8 वर्ष है, दर अपने को ज्ञात करनी है बटा 100। तो 8x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटा 8 बराबर 12.5%। इस प्रकार 12.5% आ जाएगा। तीसरा सवाल हो गया। सीधा अपने को भाग देना पड़ता है। दुगुना हुआ है तो 100 लिख दो, तिगुना हुआ है तो 200 लिख दो, 4 गुना हुआ है तो 300 लिख दो, 5 गुना हुआ है तो इसका सीधा भाग देना है समय का। 5 गुना हुआ तो 400 में भाग दे दो, 6 गुना हुआ तो मौखिक अपने को जैसे 6 गुना होता है यहाँ, तो 500 में भाग दे देते हैं, सीधा आ जाता है। 8 6 48, 8 2 16,
62% हो जाती है। तो इस प्रकार हम चुटकियों में इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। फटाफट कर रहा हूँ मैं, आपके वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हो, आप सीख सकते हो। कॉपी पेन उठा के आप सवाल इस दूसरे सवाल चेंज करके देखना। अगला सवाल है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज बताओ। 2500 रुपये का मूलधन कितना है? 2500 रुपये है। दर कितनी है? 5% है। समय है 219 दिन। इसमें वर्ष नहीं दे रखा, दिन दे रखा है 219 दिन। तो सीधा पूछा है ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए है 60 रुपये, बी है 75 रुपये, सी है 90 रुपये और डी है 100 रुपये। तो देखो इसमें सीधा सा है, यहाँ समस्या आती है 219 दिन आए हैं। तो 219 दिन को पहले वर्ष में बदलना पड़ेगा, 219/365। तो अब हल हो गया 2500 गुणा 5 गुणा 219/365/100। ₹75। बिल्कुल एक एक मिनट में अपने को हल करना है। ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। फटाफट अपने सवाल करना है किस तरीके से, ये तरीके आपको देखना है। जो भी सवाल में समस्या आती है उस वीडियो को रोक के उससे संबंधित सवाल जिस प्रकार के आएंगे उनको, या आपकी गाइड में या आपकी किताब में जो भी समस्याएं आ रही है उन सवालों से अपने कंपैरिजन करना, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये कोई समस्या नहीं आएगी। 5वां सवाल था कितने समय पूछा है इसमें। समय कितना है? 6वां सवाल है, 5वां सवाल, सॉरी। समय पूछा है दर 20%, ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। ब्याज है वो मूलधन का 3/5, मूलधन का। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जहां मूलधन दिया हुआ नहीं है 100 मान सकते हो आप। 100 मान लिया। मान लो मूलधन 100 होता तो ब्याज कितना? 3/5 कितना होता है? 100 का 60 रुपये होता है। अब देखो 60 बराबर मूलधन कितना माना था? 100। समय कितना है? पता नहीं, x है। दर कितनी है? 20/100। 20x बराबर 60, x बराबर 3। बिल्कुल आधी मिनट नहीं लगेगी। ये मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप इस प्रकार के प्रैक्टिस करोगे तो मौखिक आपके सवाल होने लग जाएंगे। अगला सवाल है, 6वां सवाल लेके आते हैं। 6ठे सवाल में मैंने क्या पूछा था आपसे कि महेश ने कोई धन 8% दर से उधार दिया 1 वर्ष के लिए, यदि ब्याज की दर महेश लिखने की जरूरत नहीं है, पहले दर है वो 8% थी और उसके बाद में हो गई 7 से 3/4। ठीक है। और ब्याज में डिफरेंस है 50 रुपये का। तो मूलधन बताओ, मूलधन बताओ। ऑप्शन ए दिया था 15,000 रुपये, बी था 20,000 रुपये, सी था 23,500 रुपये और डी था 24,000 रुपये। ठीक है। तो इससे मिलता जुलता सवाल देखो। पहले इस दर पे देखना है कि पहले 8% थी, अब कितनी हो गई? 7 से 3/4। मतलब डिफरेंस कितने आया? 1/4% का डिफरेंस कम हुई है। तो नुकसान हुआ 50 रुपये का।
1 वर्ष की पूछा है, इसमें ज़्यादा साल नहीं दे रखे, 1 वर्ष दे रखा है। तो 1/4 का मतलब 50 रुपये है, तो 1 का मतलब क्या होगा 200 रुपये। 1% कितना होगा 200 रुपये, तो 100% कितना होगा 20,000 रुपये। और 20,000 ये रहा। तो छठा सवाल हुआ। 7वां सवाल है वो इस प्रकार है, थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम टाइम करने की इच्छा हो कि किस प्रकार सर भी कम से कम टाइम में कर रहे हैं तो हम भी कम से कम टाइम में करें। समय 5 वर्ष, दर 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलते हैं। समय 5 वर्ष, 7वां सवाल है, दर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक मिलता। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो मूलधन बताओ, मूलधन कितना होगा। और ऑप्शन है ए 500, 600, 700 और 800। 500 रुपये, बी 700 रुपये, सी 700 रुपये और डी 800 रुपये। ये सवाल था। तो देखो इसमें समय अभी तक सवाल किया उसमें 1 वर्ष आ रहा था, इसमें समय 5 वर्ष है। दर 3%, 3% का मतलब है 1 साल की 3 रुपये, 100 रुपये का 1 साल के लिए 3 रुपये। ठीक है, तो 5 साल में कितने रुपए बढ़ गए ये 15 रुपये। यदि 15 रुपये बढ़ते हैं तो मूलधन में कितना होगा, डिफरेंस कितना आएगा 90 रुपये। मतलब 15% से कितना हुआ 90 रुपये। तो 1% कितने का होगा 90/15 बराबर 6। तो 100% ही होता है मूलधन, तो 700 रुपये। बहुत फटाफट सवाल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अगला बिंदु है, अगला सवाल है, साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो साथ में। इसी प्रकार के सवाल मैं लेके आता रहूँगा, लेकिन आप जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर होंगे अपने तो मुझे लगेगा कि मेरा जो नॉलेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। अगला सवाल है 8वां सवाल। 8वां सवाल है, कोई धनराशि 6% की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपये हो। मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है कितना है, समय है 6 वर्ष, समय 6 वर्ष दे रखा है, समय नहीं सॉरी दर, समय 5 वर्ष है, दर 6% है और मिश्र धन दे रखा है 7800 रुपये। अब इसको प्रॉपर वे से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा आपको। सीधा हम कर ले इस तरीके से कि देखो मूलधन मान लो 100 रुपये होती है, सॉरी पहले ऑप्शन लिख दूँ मैं ताकि आपको थोड़ी हेल्प रहेगी कि इस प्रकार। तो इसमें मूलधन दे रखा है 6000, 7000, 6300 और 7300। 6000, 7000, 6300 और 7800 ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें देखो सीधा अपने मौखिक सवाल हल करने की कोशिश करना कि दर 6% है, वर्ष 5 वर्ष है, तो 6% के हिसाब से 5 वर्ष का 30 रुपये हो गए। मतलब यदि 100 रुपये मूलधन होता तो कितना हो जाता 130 रुपये। अब 130 का मतलब क्या दे रखा है, ये 7800 रुपये या 7300 ऐसा ही 7300। 130 रुपये मिश्रधन हुआ ना, 30 रुपये ब्याज हुआ, तो 100 रुपये मूलधन होता, 30 रुपये ब्याज होता, तो मिश्रधन 130 रुपये होते। 130 रुपये मिश्रधन होता यदि 100 रुपये होते तो, और यहाँ मिश्रधन कितना दे रखा है 7800।
तो 7800 बटा 130 मतलब एक जो 1 रुपया होता तो कितना मिश्र धन होता, 60 रुपये। तो 100 रुपये के लिए होगा 6000 रुपये। 100 से गुणा कर दो सीधा, 100 से गुणा किया तो 6000 रुपये, 6000। इसका सॉल्यूशन वापस देख भी सकते हो आप कि किस प्रकार प्रॉपर वैसे करते हम तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक वर्ष में मान लो 100 रुपये होते तो 6% से 5 वर्ष का 30 रुपये ब्याज होता। 30 रुपये ब्याज होता तो 100 रुपये मूलधन होता, तो मिश्रधन कितना होता है, 130। ये यूँ भी कर सकते हो, 130 मिश्रधन होता तो मूलधन होता 100 रुपये। 1 रुपये होता तो 100 बटा 130, और 7800 रुपये मिश्रधन होता तो मूलधन होता 100 बटा 130 गुणा 7800। ऐसे भी कर सकते हो। बस समझने की ज़रूरत है आपको, समझने और कैलकुलेशन मौखिक करना, गुणा बाकी जोड़ जो भी है वो आप मौखिक होनी चाहिए। 8वां सवाल हुआ। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या है। यदि इतने सवाल आप 10 सवाल कर लोगे तो साधारण ब्याज से संबंधित मुझे नहीं लगता कि कोई आप गलत करोगे सवाल, सारे सवाल आपके सही होंगे। तो 9वां सवाल देखो 9वां सवाल क्या है। किसी राशि को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, कोई राशि है वो 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, और 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, 8% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। और ब्याज तो टोटल ब्याज मिला वो था 580 रुपये। तो मूलधन बताओ, ये था मूलधन कितना होगा। ऑप्शन ए दिया था 1000, 2000, 4000 और 15000। 1000, 2000 रुपये, 4000 रुपये, 15000 ये थे। तो देखो इस प्रकार के सवालों में आप देखोगे कि 2 वर्ष के लिए 4% से, तो दोनों 2 वर्ष के लिए 4% से 8% हो गई। 6% से 3 के लिए 18% हो गई। 8% से 4 वर्ष के लिए 32% हो गई। तो ये टोटल प्रतिशत हुआ 58। 58% का मतलब 580 रुपये है। 58% बराबर 580। तो 1% हुआ 10 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर होगा, गुणा 100 बराबर 1000 रुपये। उत्तर बिल्कुल मिनटों में आपके सवाल सोल्व हो रहे हैं। लास्ट 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां सवाल थोड़ा सा कुछ बड़ा होगा, लेकिन ये 10 सवाल आप हल कर दोगे तो साधारण ब्याज आपकी मुट्ठी में होगा। साधारण ब्याज से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, कुछ भी हो। ये आपके 4000 का कुछ भाग 10%, मूलधन मतलब 4000 रुपये। मूलधन कितना देर का है, 4000। कुछ है वो इन्हीं 4000 रुपये में से कुछ भाग है 10% की दर से, कुछ भाग 10% की दर से, और कुछ भाग 12% की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद में 5350 रुपये मिले। 3 वर्ष बाद में 5350 रुपये मिश्र धन मिला। तो आपको पूछा है कि 12% की दर से कितना धन उधार दिया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है, बिना ऑप्शन के भी निकाल सकता हूँ, ऑप्शन शायद इसमें दे नहीं रखे।
तो देखो सीधा सा है कि मान लो 10% की दर से मानना पड़ेगा इसमें कि माना 10% की दर से कितना धन दे दिया मैंने, अक्स धन दे दिया। टोटल 4,000 रुपये था, तो इसको अक्स रुपये 10% की दर से दिया, तो इसको 12% को कितना होगा, 4,000 माइनस अक्स रुपये होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4,000 हो जाएगा। अब हम हल कर लेंगे। ब्याज मिश्र धन 5,350 दर का, तो ब्याज कितना हुआ, 1,350 ही तो हुआ। तो देखो इसको तरीके से देख लेते हैं। तो मूलधन x है गुणा 10 है, समय कितना दे रखा है इसमें, 3 वर्ष। सब सवाल में समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, तो x गुणा 10 गुणा 3/100 ये ब्याज मिला, और उसमें 4,000 माइनस x गुणा 12 गुणा 3/100, और इन दोनों ब्याजों को जोड़ोगे तो 1,350 होगा। तो हल कर लेते हैं। 30x/100 प्लस 4,000 गुणा 36 माइनस 36x/100 बराबर 13,050। तो इसको यूँ कर लो, 30x प्लस 4,000 गुणा 36 माइनस 36x बराबर 13,150 गुणा 100 कर दिया, यूँ कर दिया। तो 30 और 36 को काटा तो माइनस 6x बच गया, बराबर 1,35,000 माइनस 4,000 को 36 से गुणा करके, 36 को 4 से गुणा किया तो 0 0 0 2 1,44,000 1,44,000। तो ये आया माइनस 6x बराबर 9,000। तो x बराबर 9,000 बटा 6 बराबर 1,500। आंसर 1,500 उत्तर आ गया। इस प्रकार सारे के सारे 10 सवाल मात्र 20 मिनट में किए मैंने। बाकी आप कंप्यूटेशन में मौखिक करो तो इनको 10 सवालों को आप 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में आप हल कर सकते हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।